आजादी किसे प्यारी नहीं लगती। अगर जिंदगी में आजादी ना हो तो जीवन बेकार है, ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसा आप कल्पना करके सोचिए। सिर्फ मेरे मानने से क्या होता है, आप कल्पना करके सोचिए कि अगर आपके पास आजादी ना हो तो आप क्या करेंगे, आपका जीवन कैसा लगेगा। आजादी तो एक ऐसी चीज है कि इसके माध्यम से आप उस बुलंदियों को भी छू सकते हैं। तो जीवन में आजादी होना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज मैं एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं और जो आज हम लोग बात करेंगे, आजादी पर बात करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आज आपके सामने टॉपिक लाया हूं। और ये टॉपिक खास भी है क्योंकि सिर्फ हम अपनी आजादी की कल्पना करते हैं, सिर्फ अपनी आजादी के बारे में सोचते हैं कि हम आजाद नहीं हैं। और आजादी तो एक ऐसी चीज है कि जिस देश में अगर आजादी ना हो, उस देश का रवैया क्या होगा, आप सिर्फ अपने अंग्रेजी शासक करते हुए उस देश के बारे में सोच के देखिए कि जब हमारा देश गुलाम था कैसा लगता होगा। आजादी पाने के लिए हमारे लाखों करोड़ों सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो आजादी एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम अपने दिल के उस काम को वो बखूबी सही ढंग से कर सकते हैं। तो जिंदगी में दोस्त, आजादी पाना बहुत जरूरी है। अब आप इस बात से सहमत हो गए होंगे कि आजादी पाना 100% सही बात है, क्योंकि अगर जीवन में आजादी ना मिले तो जीवन बेकार है। जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है कि आप किसी को अधीन जिए। तो आपके दिमाग में अब दूसरी थॉट्स डालता हूं, तो फिर क्यों इंसान जानवरों को कैद करके रखता है। यह सोच के देखिए, क्या सिर्फ इंसान को आजादी जरूरी है? जानवरों की आजादी जरूरी नहीं है? पक्षियों की आजादी जरूरी नहीं है? क्या हर प्राणी को आजाद करना गलत है? आप सोच के देखिए, जब हम इंसान हैं तो हमें आजादी जरूरी है, तो क्या इस पृथ्वी पे जन्मे क्या हर एक प्राणी के लिए आजादी जरूरी नहीं है? 100% है। जब हम आजाद रह सकते हैं तो पृथ्वी के हर वो प्राणी आजाद रहने का हक मांगता है, और उसे हक भी है, उसे आजादी मिलनी चाहिए। क्योंकि जितना हकदार इस पृथ्वी पर हम हैं, उतना ही यहां जन्मे प्रत्येक प्राणी का हक है। तो इसलिए चाहे इंसान हो या पशु पक्षी हो या जानवर हो, सबके लिए आजादी जरूरी है। तो फिर क्यों हम इन पशु पक्षियों को बांध कर रखते हैं, एक पिंजरे में रखते हैं, कैद रखते हैं? ऐसा सोच कर देखिए। इसी बात पर एक छोटा सा कविता आज सुबह मैं पढ़ रहा था तो मुझे हाथ लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि इस कविता को शेयर करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी पक्षी को भी बंदी बनाकर पिंजरे में रखते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि जिस पक्षी को हम बंदी बनाकर एक पिंजरे में बंद करके कैद रखे हैं, वो पक्षी 7 समुद्र घूमने वाला है, और सिर्फ एक पिंजरे में उसकी जिंदगी को हम बिता देते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक जेल मात्र शब्द से, एक जेल शब्द सुनने से ही आपके दिल में क्या बीतता होगा। तो फिर क्यों एक ही दरबे में, एक ही पिंजरे में पूरा जीवन हम एक पक्षी को कैद करके रख लेते हैं? ये गलत है ना? गलत। आप कल्पना करके देखिए। इस बात पर एक बिहारी कवि जिनका नाम भगवती प्रसाद द्विवेदी है, इनका एक छोटा सा कविता है। हालांकि ये कविता तो बच्चों के लिए है, लेकिन अगर सीखना चाहे तो ज्ञान तो हर जगह मिलता है दोस्त, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, ज्ञान चाहे तो आप हर जगह से सीख सकते हैं। इस कविता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। अगर इस कविता पे हम गौर करेंगे तो इसमें भगवती प्रसाद द्विवेदी साहब ने यह जताया है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बाकी जितने भी इस पृथ्वी पर प्राणी हैं हमसे तुच्छ हैं। क्योंकि जहां अगर सुई का काम हो वहां तलवार नहीं कर सकता, और जहां तलवार का काम हो वहां सुई नहीं कर सकता। तो इसलिए सबका अपना महत्व है, सब अपने अपने जगह पे महत्वपूर्ण है, चाहे सुई हो या तलवार हो, चाहे चींटी हो या हाथी हो। जब झूठे खन्ने को या किसी हुए जमीन पर पड़े गिरे, अगर किसी अनाज के दाने को चींटी नहीं खाए तो वो वहां गल करके कीड़े उसमें लग जाते हैं। इसलिए चींटी का भी अपना एक महत्व है।
तो दोस्त, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमें इस तरह की कविताओं के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी कविता अगर हमें बहुत कुछ सिखा दे तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो चलिए इस कविता के बारे में जानते हैं कि ये कविता कैसी कविता है और इससे क्या हमें सीखना चाहिए। आपके सामने पेश करता हूं। इसका टाइटल है आजादी में जीवन, शीर्षक है आजादी में जीवन। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक बिहारी कवि यानी जिनका नाम भगवती प्रसाद द्विवेदी है, ये बच्चों के लिए बहुत कविताएं लिखा करते हैं, अभी भी ये लिखते हैं कविता बच्चों के लिए। तो चलिए इनके बारे में तो हो गया, अब इस कविता को एनालिसिस आपके सामने करता हूं। हालांकि इसे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप प्रत्येक इसको 5 भागों में बांटा गया, यानी कि 5 छंदों में बांटा गया है। ये सिंपल शब्दों में है, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें अधिक ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सिंपल शब्द का ये कविता है, आप आराम से इसे समझ सकते हैं। पहला स्टेंजा में ये कवि बोलते हैं कि मैं ना सूगा पिंजरे में, हो बंद दुखी हो जाते, सुख सुविधा मन चाहा भोजन फिर भी चहक ना पाते। कितना खूबसूरत बात लिखा है इस छंद में कि चाहे मैना हो सूगा हो, पिंजरे में अगर बंद कर दिया जाए तो वो दुखी ही हो जाते हैं, चाहे उसे मनचाहा भोजन दिया जाए, सुख सुविधा दिया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं। दूसरा स्टेंजा में कवि लिखते हैं कि चिड़िया घर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुराता, वहां गुलामी का वह जीवन रास नहीं पाता। कितना खूबसूरत लाइन है ये भी कि चाहे आप शेर को चिड़ियाघर में कुछ भी दे दीजिए, लेकिन वो गुलामी का जीवन पसंद नहीं करता होगा। लेकिन बेचारा वो तो एक जानवर है, क्या कर सकता है। तो इसलिए हम कैद करके उसे लोगों को दिखाने के लिए रख देते हैं, लेकिन क्या वो जीवन को पसंद करता होगा, अपनी जीवन को पसंद करता होगा? बिल्कुल नहीं। तीसरा स्टेंजाज में कवि बोलते हैं कि मछली जल में मचला करती, जल प्राणों से प्यारा, जल से बाहर रहकर जीना उसको नहीं गवारा। आप सोच के देखिए। चौथा है कि मुस्काती कलियों को है फूलों की डाली प्यारी, अगर तोड़ लेता कोई तो मुरझाती बेचारी। अंतिम स्टेंजाज है सबको अपना घर प्यारा है, आजादी है प्यारी, आजादी में जीवन है, जीवन की खुशियां सारी। आजादी में ही जीवन है और जीवन की खुशियां सारी। जब तक हम आजाद नहीं रहेंगे तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है दोस्त। बस आज के लिए इतना ही। अंत में जरूर कहूंगा कि अगर आप YouTube पे देखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।